दोस्तों एक बार फिर से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रीजन्स चिकन नेक न्यूज में है क्योंकि हमने यहां पर हमारी जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं उनका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर दिया है। इस बात को लेकर के बहुत से सवाल और बहुत सी बातें उठ रही है। कहा जा रहा है कि ये तो एक रीएक्टिंग ऑप्शन है इंडिया की तरफ से, जबकि इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि वी आर नॉट रिएक्टिंग, वी आर री इन्फोर्सिंग इट। इसके अलावा साथ में देखा जाए तो ईस्टर्न रीजन, जहां पर आज तक हम केवल और केवल डेटरेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते रहे, अब हम वहां पर डोमिनेंस की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में जो भी हमारे दुश्मन देश हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, आए मोहम्मद यूनुस, तब से लेकर अभी तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों हमारे लिए ईस्टर्न फ्रंट की ओर एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा जवाब तो बनता ही था, और उसी जवाब के चलते हमने प्रॉपर फोर्टिफिकेशन कर दिया है। चिकन नेक का 3 नए गैरिसन्स हमने सेटअप कर दिए हैं। आप देखोगे कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन स्नैक बोलते हैं, यहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई ना, तो ये अपने आप में एक आई ओपनर का काम कर रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जैसे देशों के लिए। समझेंगे पूरा डिटेल में कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारी डिप्लॉयमेंट्स वहां पर काम कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि चिकन स्नैक को हम एक कमजोर कड़ी के तौर पे देखते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ के तौर पे अभी इमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जानेंगे एक एक चीज को डिटेल में, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। जिन लोगों का भी 2026 का टारगेट है, उनके लिए प्रहार इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन है इंग्लिश में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल का प्लान लेके 2027 में जाना चाहते हो तो संकल्प और पिनेकल के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा 3 साल का प्लान लेकर के आप तैयारी कर रहे हो अलॉन्ग विद योर कॉलेज, ठीक है, तो ऐसे में आप प्रारंभ ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स हैं वो सारी स्क्रीन पे है, पिन कमेंट में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, वहां से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहे तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना। तो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया ने अपने ईस्टर्न फ्रंटियर को और ज्यादा स्ट्रांग एनफ बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया और अपने 3 नए मिलिट्री गैरिसन्स को फुली ऑपरेशनल बना दिया है। फुली ऑपरेशनल मतलब ये कि वहां पर ये नहीं है कि फाउंडेशनल स्टोन लगा है, कुछ और नहीं, अब वो बिल्कुल एक्टिव है, कभी भी ट्रिगर दो काम करने के लिए, लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। आप देख लो जगह के नाम, एक तो है बमुनी जो कि दुबरी असम के अंदर आ जाता है, ठीक है, एक आपका किशनगंज वाला एरिया आ गया और एक चोपड़ा। किशनगंज की अगर बात करें तो ये आपको मोटा मोटा बिहार वाले एरिया में दिखा, चोपड़ा वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। तो ये आपको यहां पर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि 22 किलोमीटर का नैरो लैंड स्ट्रिप है, जो मेन लैंड इंडिया को सीधा कनेक्ट करता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में। तो यहां पर इंटेलिजेंस सोर्सेस की अगर बात करें तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि देखो यहां पर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के अपनी करतूतों को एक तरीके से लगातार करते चले जा रहे हैं। तो हमें ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होगी जिससे कि हमें इमीडिएटली, रैपिडली हमारी अगर आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़े तो हम देरी ना करें, हम एक्टिवली वहां पर चीजों को टैकल कर सके। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप देखो इसकी लोकेशन, ये बिल्कुल सैंडविच्ड है। एक तरफ नेपाल है, इसके अलावा इधर आप देखोगे तो चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर भूटान की तरफ आता है, चोम्पी वैली की तरफ, इधर भूटान आ गया, इधर बांग्लादेश, और फिर ये इंडिया की छोटी सी पट्टी है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली कहते ना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन आ गई। तो इस पर हमारी डिप्लॉयमेंट जितनी जल्दी हो सकती है सेंसिटिव टाइम्स के दौरान, तो उसके लिए हमारी तैयारी अच्छी होनी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के ढाका, बांग्लादेश में जब से ये जो शेख हसीना का सरकार से हटना और वहां पर मोहम्मद यूनुस का आना, पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों का आना जाना, ये सारी चीजें बिल्कुल हमारे लिए अलर्ट होने वाली थी और उस पर हमने बिल्कुल एक्शन लिया। पाकिस्तान के रीसेंट टाइम में देखें तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा, ये अभी रिसेंटली बांग्लादेश आते हैं, ठीक है। इन लोगों के साथ में बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं, अब किसको एडवाइस देते हैं वो जाने राम, बाकी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उनको ऐसी ऐसी बुक्स सबमिट की है, अपनी तरफ से गिफ्ट की है, जिनमें बांग्लादेश ने अपने आप को ग्रेटर बांग्लादेश तक शो किया था। बताया कि भाई ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट वाला और ये बिहार का, वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा एरिया बांग्लादेश का है। तो उनकी जो एक मंसूबे हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। चाइना लगातार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बांग्लादेश में लगातार बढ़ाता चलता चला जा रहा है। तो ऐसे में चाइना की भी
हमें नजरों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बात ठीक है कि चाइना के साथ में रिसेंटली हमारे रिलेशनशिप थोड़े इंप्रूव हुए हैं, पर क्या हमने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी? नहीं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि चाइना एक अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है कि क्यों ना यहां पर पावर बैलेंस को थोड़ा रीशेप किया जाए इंडिया के ईस्टर्न नेबरहुड में। और उसी बात को ध्यान रखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नैक पर हमारी अटेंशन बहुत जरूरी हो जाती है। आप ये देख लो, दुबरी गैरिसन यहां पर है, ये एरिया है जहां पर असम का ये जो बामुनी है ना वो डेवलप किया है, बामुनी गैरिसन। यहाँ पे आप देख सकते हो चोपड़ा गैरिसन है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। ये किशनगंज वाला थोड़ा सा आपका आ जाता है बिहार और वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास में। यहां पर ये 3 इंपॉर्टेंट गैरिसन है जहां से कभी भी किसी भी तरीके का कॉम्बैट ऑपरेशन हमें रन कराना हो तो ज्यादा देरी लगेगी नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हमारे आर्मी के चीफ जो हैं उनके द्वारा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि एज फार एज द चिकन स्नैक इज कंसर्न, आई सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इट इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन because our entire force deployed in West Bengal, Sikkim and Northeast can be mobilized there together। इसका मतलब यहां पर कभी भी कोई अटैक का सिचुएशन बनता है ना, तो चिकन नेक को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि ये कमजोर है। यहां से ये छोटा सा एरिया अगर 22 किलोमीटर का ये कॉरिडोर कट कर दिया गया तो इंडिया एकदम से नॉर्थ ईस्ट को खो देगा। बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास में चिकन स्नैक पे इतनी गजब की मोबिलाइजेशन हम कर सकते हैं कि 3 तरफ से, मेनलैंड इंडिया की तरफ से, सिक्किम की तरफ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तीनों तरफ से एक साथ आर्म फोर्सेस को हम ला करके और हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। तो क्विक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स और रियल टाइम इंटेलिजेंस, ये तीनों चीजें मिलकर के इस एरिया को और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो बोले इसको कमजोर नहीं, हमारा चिकन स्नैक जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कॉरिडोर। इसके अलावा त्रिशक्ति कॉर्प्स जो है, त्रिशक्ति मतलब आपकी नेवी है वो बे ऑफ बंगाल में बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है कभी भी लॉन्च होने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि त्रिशक्ति कॉर्प 33 कॉर्प जो है, ठीक है, वैसे त्रिशक्ति का जो पूरा सिस्टम है वो अलग है। वैसे हम त्रिशक्ति की बात करें तो हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की बात होती है, तीनों बिल्कुल रेडी है। तो त्रिशक्ति कॉर्प्स की अगर बात करें जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, सुकना सिलीगुड़ी के पास में, वहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट आप देख लो। हम वहां पर डेली बेसिस पर या कहीं रूटीन फिक्स कर रखा है जिसके आधार पर कॉम्बैट और लाइव फायर एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, जिससे कि दुश्मन हल्के में ना ले ले कि भाई पाकिस्तान के साथ में इंडिया उलझा हुआ है तो ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया हल्के में है या फिर ज्यादा सीरियस नहीं है। बिल्कुल हम एकदम रेडी है। वहां पर हमने T-90 टैंक्स डिप्लॉय कर रखे हैं जहां पर हम डेली रूटीनली हम एक्सरसाइजेस कंडक्ट करा रहे हैं। इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड और रिवराइन टेरेन यहां पर आप देख सकते हो, ईस्टर्न हिमालयन रीजन आ गया, साथ में यहां पर बड़ी बड़ी रिवर्स फ्लो करती है, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, तीस्ता हो, ये सारी रिवर्स के आसपास में लड़ाई लड़नी हो तो अकॉर्डिंगली हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। यहां पर एरियल सिक्योरिटी की बात करें तो हमने राफेल फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं। हाशिमारा एयर बेस जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पर मिग के वेरिएंट्स वहां पर डिप्लॉयड है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेजिमेंट हमने डेवलप कर रखी है। तो कुल मिलाकर के देखें तो हम यहां पर ऑफेंसिव और डेटरेंस, मतलब दुश्मन अटैक करे तो उसको रोकना और दुश्मन पे अटैक करना, दोनों चीजों की तैयारी के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। इसके अलावा लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क हमने डेवलप कर रखा है। एक तो S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमने रशिया से ले रखी है। आप देखोगे कि इसकी डिप्लॉयमेंट तो मेजरली इसलिए है कि कल को ना चाइना अगर वहां पर इंटरवेंशन करता है, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसके फाइटर जेट्स और मिसाइलों को टैकल करने का काम। इसके अलावा DRDO और इजराइल की ज्वाइंट वेंचर MRSAM जो सिस्टम है वो हमने डिप्लॉय कर रखा है। आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसके चलते हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मिसाइलों को हमने गिराया था। ये चीजें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि भारत बिल्कुल तैयार है और ये एरिया अब इतना ज्यादा हल्के में लेने वाला नहीं है। S-400 का मैंने बताया चाइनीज सिस्टम को टैकल करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी रिसेंटली 8,160 करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया है, इसलिए कि हम इस एरिया में 360 डिग्री डिप्लॉयमेंट कर सकें। हमारी जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है वो ऐसे काम करें कि दुश्मन की केवल एक थोड़ी बहुत मूवमेंट हो, इतने में हम हमारा जवाब तैयार कर लें। इसके अलावा भैरव बटालियन और आशनी प्लाटून, आपको पता है अभी रिसेंट टाइम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, उसके बाद में हमने इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ एडवांसमेंट देखे जहां पर ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए हमने आशनी प्लाटून तैयार किया था जिसमें FPV और कामिकाजे जो ड्रोन्स हैं वो डिप्लॉय करके रखते हैं। तो ऐसे में एक ऑटो मोड के ऊपर भी लड़ाई लड़नी है तो हम तैयार हैं। भैरव बटालियन की बात करें
ठीक है, तो इनका टारगेट होता है एकदम एक्यूरेट प्रिसाइज स्ट्राइक करना, उसकी तैयारियां ग्राउंड से। तो ये चीजें शो करती है कि इंडिया किस माइंडसेट के साथ आगे चल रहा है। भाई इंडिया की स्ट्रेटेजी तो क्लियर है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इस एरिया में बांग्लादेश में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में सरकार की तख्तापलट के बाद में बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया से कैसे भी करके दूरी बना करके इंडिया को जवाब देने की तैयारी करे, तो पाकिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट चेंज की है। चाइना को बोलता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। तो ये सिनेरियो एक तरीके से तीन फ्रंट वाला जो है वो एक ही जगह कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर ईस्ट में बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान और चाइना अपना खेल खेलना चाहते हैं। बट हमें यह समझना होगा कि इंडिया इज अलर्ट एंड हैज फैक्टर्ड इन एवरी इमर्जिंग डायनामिक। एक सीनियर मिलिट्री प्लानर ने यह बात बोली है। हम यहां पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ भाई दुश्मन हमारा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें ये देखना है कि हम कितना और ज्यादा स्ट्रांग एनफ हो सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की बात करें, जितना पैसा वहां पर डाला गया है, राफेल के स्क्वाड्रन्स हमने डिप्लॉय किया, ब्रह्मोस का हमने रेजिमेंट डेवलप किया है, वो सीधा सीधा इशारा करता है कि भाई इट्स अ डेलिबरेट शिफ्ट फ्रॉम डेटरेंस टू डोमिनेंस। सीधी बात है, हम दुश्मन को रोके यहीं तक रुकना हमारा काम नहीं है, हम दुश्मन के घर के अंदर भी जाकर के मारने की जरूरत पड़े तो हम मारेंगे। तो ये सिनेरियो है अभी का, और ये अपने आप में साफ साफ इशारा करता है कि भारत ने इस सिलिकन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या फिर कहें चिकन स्नैक है, इसको एक अभेद्य किले के तौर पे डेवलप कर दिया है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। आपका क्या सोचना है इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।